16-17 साल की बच्ची ओपीडी में हाजिर होती है और अपनी मदर के साथ, और उनकी वही कॉमन प्रॉब्लम कि पीरियड्स नहीं बच्ची को आ रहे। 3 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे, उसके बाद वो गोली खाती हैं, उनको पीरियड्स आ जाते हैं और फिर उसी तरीके से। इस हवाले से मैं एक बात तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी जो माएँ हैं, जिस तरह नज़ला ज़ुकाम को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, आजकल माएँ अपनी बच्चियों के इन मसलों को भी जल्दी से आइडेंटिफाई करती हैं और लेडी डॉक्टर के पास जाने में ताहीर नहीं करती। दैट्स वेरी गुड ऑफ देम। बट जो चीज़ मैं हमेशा नोट कर रही हूँ और कंजेक्टिवली नोट कर रही हूँ कि माएँ दो तरह के जहन बना के आई होती हैं। अगर उनकी बच्ची बहुत दुबली पतली है और खसूसी तौर पे नाश्ता नहीं करके जाती, तो माएँ घर से ये माइंड बना के आई होती हैं कि हमने लेडी डॉक्टर को ये ज़रूर बताना है, या किसी तरीके से इसको जो है या तो कोई सिरप दे दिया जाए जिससे भूख बहुत ज़्यादा लगे, या बच्ची को जो है वो कहा जाए कि जी डाइट का ख्याल रखें, नाश्ता करके जाएं। दूसरी कैटेगरी उन माओं की होती हैं जिनकी बच्चियां थोड़ी सी बल्की होती हैं, हेल्दी जिसे हम कहते हैं, वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाती हैं, जंक मंगवाती हैं, तो वो एक माइंड बना के आई होती हैं कि या तो इन्हें वज़न कम करने की बच्ची को गोली दे दी जाए जिससे वज़न कम हो जाए, या वैसे डाइट का बताया जाए और ज़ोर दिया जाए किसी तरीके से हम अपनी बच्चियों को इन जंक से जान छुड़वा लें, या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक्स हैं, या जो भी ड्रिंक्स आती हैं वो छुड़वाई जाए। अब इन दोनों सूरत हाल में मैं ये डिनाई नहीं कर रही, इस बात को मैं नहीं निगलेक्ट कर रही कि हाँ, वज़न कम होना भी पीरियड्स की इरेगुलरिटी में बहुत अहम किरदार प्ले करता है, क्योंकि आपका एच भी कम होता है, बच्चियों का आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और वज़न का ज़्यादा होना भी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स और प्रेगनेंसी का ना होना। ये सब बातें बहुत सही हैं, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो भी ज़्यादा कैटेगरी है। लेकिन यहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी डॉक्टरी ख़त्म होती है और लेडी डॉक्टर जो कि 5 साल पढ़ के आई है उसकी डॉक्टरी शुरू होती है। अब अक्सर जो है वो लेडी डॉक्टर्स आपको 3 तरह के टेस्ट देती हैं जब भी आप पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिए आते हैं। पहला होता है खून का टेस्ट यानी सीबीसी, जिससे हमें आपके एचबी का पता चलता है, आयरन की कमी तो नहीं है कहीं, इन चीज़ों का पता चलता है। और दूसरा, हम हमेशा अल्ट्रासाउंड, जिसे हम जांच का टेस्ट कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं पानी वाली थैलियाँ तो नहीं बन गई। लेकिन तीसरा टेस्ट जो हमेशा मरीज़ भागते हैं करवाने में, वो होता है थायराइड, जो कि उतना ही ज़रूरी है। उसकी क्या वजूहात है? एक तो ये लोगों के दिमाग में बात है कि शायद थायराइड जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरी चीज़ कि शायद लेडी डॉक्टर जो है वो ज़्यादा टेस्ट पैसे बनाने के लिए थायराइड का टेस्ट लिख के दे रही हैं। तीसरी चीज़ लोगों के दिमाग में, क्योंकि ये वाकई एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, अगर एक टेस्ट 700 या 1000 में आता है एक सीबीसी का, तो ये टेस्ट 3500 रुपीज़ में आता है, तो ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट भी होता है। इसलिए खवातीन ये सोचती हैं कि नहीं नहीं, अभी तो बच्ची छोटी है, थोड़ा बहुत खाने पीने की वजह से इसके पीरियड्स ख़राब हो गए। अब यही पीरियड्स की इरेगुलरिटी जब 22-25 साल की उम्र में पहुंचती हैं बच्चियां और उनकी शादी की उम्र होती है, और बाद में जब पानी वाली थैलियाँ बन चुकी होती हैं, तब आप जो है वो फिर गोलियों के फक्के खाते हैं और उसमें फिर एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ थायराइड टेस्ट की इम्पोर्टेंस बताने का है कि अक्सर वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपका थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, और अक्सर जो है वैसे ही जो हार्मोन आपका यहाँ पे गले में मौजूद है, थायराइड हार्मोन, वो खुद ही अजीब तरीके से काम करने लगता है और थायराइड हार्मोन ज़्यादा या कम बनाना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है पीरियड्स की इरेगुलरिटी का, जिसमें 50 to 70% यानी कि आप कहने के 50 से ऊपर फीसद के बच्चियों में मसले इस वजह से होते हैं। लिहाजा जब भी आप किसी पढ़ी लिखी डॉक्टर के पास जाएं, जो कि वाकई ही डॉक्टर हो, ठीक है, कोई दाई, कोई हकीम ना, कोई डॉक्टर हो, तो वो आपको जब भी थायराइड का टेस्ट दे तो आप लाजमी थायराइड का टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर आपकी बच्ची में एचबी पूरा है, आयरन की कमी नहीं है, वज़न भी ठीक है, तो यकीनन कोई और वजह है जिसकी वजह से पीरियड्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। मैं डॉक्टर माहम शब्बीर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं।